Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 30 हो गया है, जिसमें मैं आपको ग्रेफाइट और डायमंड की सिमिलैरिटीज़ बताऊंगी। देखिए, ग्रेफाइट और डायमंड ही मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इससे पहले वाली पार्ट में जो डे 29 था ना, उसमें मैंने आपको कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाए थे। एलोट्रॉप का मतलब होता है कार्बन के जो अपरूप होते हैं। तो उसमें मैंने आपको ग्रेफाइट और डायमंड बताए थे कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो कार्बन के एलोट्रॉप हैं। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने पिक किया है और इसको मैं आज थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि ग्रेफाइट और डायमंड में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें ना, सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है जो सेम फंक्शंस होते हैं दोनों के। तो इनकी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो ये है कि कार्बन के ये एलोट्रॉप है, नेचर में ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, प्लस इनमें कार्बन बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में पाया जाता है। ये तो इसकी सिमिलैरिटीज़ में आती हैं, लेकिन उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की, अगर डिफरेंसेस की हम बात करें तो डायमंड और जो ग्रेफाइट है ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कैसे, मतलब जो इनका अपीयरेंस होता है, जिस तरीके से ये दिखते हैं, इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, हार्डनेस और यूजेस के पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें तो ग्रेफाइट और डायमंड में बहुत सारी आपको डिससिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर हो जाता है, यूजेस हो जाते हैं, किस तरीके से वो दिखते हैं, प्लस कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो इन दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस को क्रिएट करती हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट्स पढ़ाऊँगी। ये सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, कंबाइन भी पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरीके से इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है ना, वो दोनों जो है ना वो प्योर कार्बन से बनते हैं। प्योर कार्बन से बनते हैं, इसीलिए कार्बन के ये क्या है, एलोट्रॉप हैं। दो पॉइंट्स मैं आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स बताऊंगी। इन 2 पॉइंट्स के बाद में ही आप इनको बता सकते हैं कि इसी वजह से जो ग्रेफाइट और डायमंड है इनको कार्बन का एलोट्रॉप कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये दोनों बहुत ही प्योर कार्बन से बनते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, जो इनका केमिकल कंपोजिशन होता है ना इन दोनों एलिमेंट्स का, ग्रेफाइट और डायमंड का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये एलोट्रॉप की भी अपने आप में एक तरीके की डेफिनेशन है कि बेसिकली एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है या जो कंपाउंड्स उनके केमिकल मेकअप सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से, स्ट्रक्चर मतलब जिस तरीके से वो दिखते हैं, उनका जो दिखने का तरीका है वो डिफरेंट होने से उनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है उनको कार्बन का एलोट्रॉप कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, एक तो ये प्योर फॉर्म से बनते हैं कार्बन की, दूसरा इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो दोनों का एग्जैक्टली सेम होता है। तो इस वजह से जो ग्रेफाइट और डायमंड है उनको कार्बन का एलोट्रॉप कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो कार्बन है, कार्बन के एलोट्रॉप कौन से होते हैं, तो आंसर आप लिखेंगे ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के क्या होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं। कार्बन के अपरूप होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है ना, इसमें जो एटम्स होते हैं ना, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब जो कार्बन है ना, उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, मतलब कि कार्बन के जो एलिमेंट्स है वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो किसकी प्योर फॉर्म है, कार्बन की प्योर फॉर्म है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेफाइट और डायमंड है ना, इसमें कार्बन का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। तो इस वजह से जो ये ग्रेफाइट और डायमंड है ना, ये कार्बन एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोवलेंट बॉन्ड इसमें बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है तो उस टाइम पे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो ग्रेफाइट और डायमंड है ना, वो कार्बन एटम्स के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और स्पेशली उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। आउटर मोस्ट शेल का मतलब जैसे हमारे पास 4 शेल्स होते हैं, K, L, M और N। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम आगे डिवाइड करते हैं। जैसे एल में आपने 8 कर दिए, तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो लास्ट में जो शेल होता है, मतलब के हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, तो लास्ट के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी शेयरिंग करी जाती है और बॉन्ड को क्रिएट किया जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है।
ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ पे बॉन्ड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एलोट्रॉप हो गई, फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि जिस पॉइंट पे, जिस पीक पे आके एक एलिमेंट, कंपाउंड जो है ना वो मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट करता है, अपनी स्टेट को चेंज करने स्टार्ट कर देता है। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 5 स्टेट्स होती हैं। ज़रा आप मुझे कॉमेंट करिएगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अलावा और कौन सी स्टेट्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं। 5 स्टेट होती हैं, इतना मैंने आपको बता दिया है। 3 ये रही और 2 आपको मुझे कमेंट करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें तो जो ग्रेफाइट और डायमंड है ना, दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि जो डायमंड है ना उसको हार्डेस्ट सब्सटेंस में काउंट किया जाता है। तो दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर मैं आपको अप्रॉक्स वैल्यू दूँ तो जो ग्रेफाइट है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 4200 डिग्री केल्विन समथिंग होता है, और जो डायमंड है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 4500 डिग्री समथिंग होता है, मतलब कि 4500 और 4200 के करीब करीब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये दोनों ही चीज़ें, ग्रेफाइट और जो डायमंड है ना, दोनों ही नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में एग्जिस्टेंस है दोनों की नेचुरल फॉर्म में, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स थे ग्रेफाइट और जो डायमंड की सिमिलैरिटीज़ थी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी मेरी ये, और ये 30 डेज़ का चैलेंज आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ साइंस के इस सिलेबस को इस तरीके से, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, इतने चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं आप मेरे, और इतने लाइक्स के लिए दिल से थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड जितना मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हैं शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।